अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम अय्युहन नबी रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आई होप अल्लाह के फजल करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्लाह का करम है, शुक्र है कि मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। आज तो फुल डे की रूटीन बताऊँगी, सुबह से शाम तक की, तो आप लोग स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, पूरी देखिए और हाइप भी बटन दबाइए, जो कि उससे मुझे पॉइंट्स मिलते हैं मेरी वीडियो पे। तो लाइक करने के बाद जैसे ही हाइप आता तो उसे भी जैसे आप दबाएंगे तो फिर मेरे वीडियो पे अच्छे से पॉइंट्स बढ़ेंगे। तो ज़रूर करना, लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और अच्छे अच्छे कमेंट भी करना। तो यहाँ से मैं आपको बता रही थी कि मेरा फुल डे बिज़ी जाने वाला है, क्योंकि मुझे शाम में दावत भी है। दावत की वीडियो भी मैं शूट करूँगी सिर्फ आप सबके लिए, और मैं सारी वीडियो बनाती हूँ सिर्फ मेरे व्यूवर्स के लिए, क्यों जो कि मुझे देखना पसंद करते, सुनना पसंद करते, अच्छे अच्छे कमेंट करते, मेरी बातों को पसंद करते, मेरी आवाज़ को पसंद करते, मेरे बोलने को पसंद करते। तो अच्छा लगता, मैं आप सबके लिए हूँ, मैं हमेशा आप सबके साथ जुड़े हुए रहूँगी। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ बजाज इलेक्ट्रॉनिक, जो कि मेरे घर से भी क़रीब होता है, हाँ काफ़ी क़रीब है, और ये बंजारा हिल रोड नंबर 1 पे है। तो यहाँ से मैं लूँगी अपने घर के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें रहती, मैं यहीं से लेती हूँ। तो और एक होता ना कि जो क़रीब में और हैदराबाद में ना इधर उधर फिरने से तो बेहतर है कि सारी दुकानों पे सर्च करने से बेहतर है कि एक ही शॉप पे जाए, एक ही शॉप को अपनी शॉप बना लेना, जो कि क़रीब भी है, सहूलत है। यहाँ की ट्रैफिक के हिसाब से, हैदराबाद की ट्रैफिक के हिसाब से सबसे बेस्ट मुझे यही लगती, जो कि क़रीब भी। जो गैस टॉप चूल्हा, गैस का चूल्हा जो मैंने पसंद किया है वो है, टेबल टॉप भी रख सकते हैं। अगर आपका मॉड्यूलर किचन है तो इन बिल्ड भी कर सकते हैं आप अपने किचन के पत्थर पे इन बिल्ड भी होता, अंदर अच्छे से फिक्स हो जाता, और सेल से चलने वाला है। उसने बताया कि एक सेल में 6,000 स्पार्कल होते, और पूरा कवर है, नीचे से बिल्कुल पाइप नहीं दिखेगा। इसकी फ्लेम है ना ब्लू आएगी, और पूरा पैक है, कहीं से भी पाइप नज़र नहीं आएगा, ग्लास फिनिशिंग का है। क्या प्राइस है, ऑफ़र क्या है? 24,000। सारे गैस स्टॉव चेक करने के बाद यहाँ पर मैं सन फ्लेम का मैं सेलेक्ट करी हूँ, और फाइनल भी यही करी हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वाला है जो 4 बर्नर का है, और इसका जो बर्नर्स है ना वो इटालियन है, जो कि इंडियन नहीं है, जिससे फ्लेम ना ब्लू आती है। ये वाला गैस स्टॉव सन फ्लेम का 4 बर्नर वाला, जो कि मैं फ़ाइनल करी हूँ, जिसकी प्राइस है 30,000, जो कि मुझे ऑफ़र में मिला 24,000, 24,000 का मिला, एक्चुअल प्राइस 30,000 है। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये डन हो गया, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, पेमेंट भी हो गई, और वो बोले कि घर तक पहुंचा देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 का यहाँ पर मैं परचेज़ की हूँ। अब यहाँ पर मैं आऊँगी, अब लेना था हेयर कर्लिंग ब्रश। 3,500 है एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस 3,700 है। 3,700 तो कितना कम हो रहा, ज़्यादा नहीं है। इसका एमआरपी सेलिंग प्रोडक्ट है, ज़्यादा कम होता है। मार्जिन में कवरेज ही सही है। ऑलरेडी तो मैं इसका ली से हूँ, ब्रश वाला तो ले ली से, तभी ब्रश की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें अगर सिंगल है रोलिंग, सिंगल रोलिंग अभी आता है, अवेलेबल नहीं है। स्ट्रेटनर भी है। कितना हो रहा अभी, कितना कम कर रहे हैं आप इस पहले इसको? इसमें ज़्यादा का कुछ कम नहीं हुआ, ये 3,700 का था, 200 रुपये कम हुए, 3,500 में 5-in-1 अटैचमेंट के साथ। जो हेयर है ना रोल भी होते, कर्ल भी होते, तो 5 अटैचमेंट के साथ था, तो वो मैंने ले लिया है। और वो शॉप वाले इसके चार्जेस भी ले लिए घर तक पहुंचाने के। तो जैसे गैस स्टॉप है वो भी लेने में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मैं हेयर कर्ल का भी वो भी मशीन ले ली हूँ। तो देखिए शाम तक आ जाएगा इंशाल्लाह, घर पे वो पहुंचा देंगे।
अब मुझे घर आते आते फिर मैं ब्रेड और अंडे लेकर आई थी, क्योंकि दोपहर का टाइम था, भूख लग रही थी, चाय भी पीना था। तो फिर मैं अंडे का ऐसा इस तरह से सैंडविच बना के मैं बोली कि अभी ये खा लूँगी, और उसके बाद फिर मुझे करने जाना है शॉपिंग। इस तरह से एक सैंडविच बना ली थी मैं एक के साथ, और यहाँ पर एक कप चाय भी पी ली, तो एकदम से तबीयत फ्रेश हो गई थी। और आते आते ना मैं फ़्राइड राइस भी लाई थी, क्योंकि हमारे ससुर बहुत शौक़ से खाते। तो फिर यहाँ पर प्लेट में निकाल के हमारे ससुरे को दे रही थी कि उनको पसंद है फ़्राइड राइस। तो मैं कुछ ना कुछ लाती हूँ बाहर, जब भी जाऊँ ना तो फिर ससुर के लिए कुछ ना कुछ खाने की चीज़ें लेकर आती हूँ। आइसक्रीम कुछ नहीं मिला तो आइसक्रीम तो लाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरा गैस स्टोव आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सन फ्लेम का है, 4 बर्नर का है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और आप सबको एक बार मैं फिर से प्राइस बताती हूँ, क्योंकि फिर कमेंट करेंगे, फिर बार बार जवाब देना नहीं देना अच्छा नहीं लगता। तो ये था 30,000 का, 30,000 का, जो कि मुझे ऑफ़र में 24,000 का मिला था। लेकिन ये लाने के भी चार्जेस लगे घर पे 500। अब मैं ज़ूडियो जाने के लिए रेडी हो गई थी, क्योंकि जहाँ बच्चों की बात है, बच्चों के लिए तो गिफ्ट लेना ज़रूरी है, क्योंकि अच्छे नंबर से पास हो गया था मेरा भतीजा। तो चलिए कुछ ना कुछ लेके जाना, बच्चों को अच्छा भी लगता। फूफू की तरफ से, और फूफुओं का भी हक़ होता है अपने भतीजे भतीजियों को कुछ ना कुछ देना। और क्या है, मतलब सुन्नत तरीक़ा भी है कि तोहफ़े देने लेने से ना मोहब्बतें बढ़ती, और रिश्ते रिश्ते जो है ना और मज़बूत होते। अब तो ज़रूर गिफ्ट्स तो यहाँ पर मैं देख रही थी जीन्स और टी शर्ट। तो बस यहाँ पर पूरा सर्च करने के बाद मैं जीन्स और ये टी शर्ट ले ली हूँ। और यहाँ पर मैं स्लीपर देख रही थी, लेकिन स्लीपर नहीं पसंद आए, बिल्कुल हार्ड वाले थे, जैसे पहनने के लिए डेली यूज़ की भी। तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो बस देखी हूँ यहाँ पर। और चलिए फिर घर चलते हैं। घर अम्मी के भी फ़ोन आ रहे थे, भाई के भी फ़ोन आ रहे थे आने के लिए, तो फिर मैं जल्दी निकलूँगी। बिल पे करने के बाद मैं सीधा अपने घर आ गई थी। फिर यहाँ से मैं जल्दी जल्दी रेडी होंगी। मैं ये ड्रेस निकाली थी ब्लैक वाला, और अच्छा है, ये कॉटन का है, इस पे पूरे लेसेस लगे हुए हैं, नीचे दामन पे भी अच्छा है, देखिए कितना अच्छा बना हुआ है ना, लेस लगी हुई है, इस पर एम्ब्रॉयडरी भी है। और इसका दुपट्टा तो इतना प्यारा है, दुपट्टा नेट का दुपट्टा है, लेकिन ना उस पर ना बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करी। ये ट्राउज़र है, ट्राउज़र पे भी इसके आए थे लेसेस लगाने के। और ये दुपट्टा है, और नेट का है, लेकिन ना उस पर भी एम्ब्रॉयडरी करी हुई है, साइड से लेस बनी हुई है, देखिए यहाँ पर कॉर्नर्स पे इस तरह की लेस बनी हुई है, नेट की लेस है, और ये तागे का थ्रेड वर्क है, देखिए। और दुपट्टा भी काफ़ी बड़ा है, चौड़ा भी है, और अच्छी इसकी लेंथ भी अच्छी है, और कॉटन का है पूरा ड्रेस। और दुपट्टा भी इसका, मेरे को तो ना ड्रेस से ज़्यादा दुपट्टा बहुत पसंद आया। तो आप सबको भी कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताना। मैं वेयर करने के बाद आप सबको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा, आप सब कमेंट में ज़रूर बताना। कॉटन का है, इस पर चिकन का वर्क है, और लेसेस लगे हुए हैं, नेक पे भी लेसेस है, और स्लीव्स पे भी लेसेस है, नीचे दामन पे भी अच्छा खासा है। तो यहाँ पर मैं रेडी होकर फिर मैं रेडी शेडी होकर अम्मी के पास आ गई। यहाँ पर सब इंतज़ार कर रहे थे, बहन भी आ गए थे, और दूसरे वाले भाभी भी आ गए थे, सब जमा थे यहाँ पर। यहाँ पर सब आने के बाद ना सब अपने अपने गिफ्ट दिखा रहे थे। दूसरे भाभी भी लेकर आए थे, मतलब ताई हो ना, उन्होंने भी लेकर आए थे कपड़े, और मैं भी लेकर गई थी, हमारी बहन भी लेकर आए थे, अम्मी उन लोग भी लिए थे। और बच्चों की खुशी, और बच्चे इंतज़ार में रहते हैं, बर्थडे आए या जैसे पास हो गए उन लोग, तो उन लोगों को गिफ्ट्स की खुशी रहती, तो अच्छा लगता सब। यहाँ पर मैं अपनी रिंग को ना चेक कर रही थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। हम लोग बैठे थे बातें बातें करके, और 7 बज रहे थे, और अभी तो खाने टाइम था, हम लोग भी बोले कि अभी नहीं खाएंगे, 9 बजे तक खाएंगे, डिनर आराम से करेंगे। अभी सब अम्मी हम लोग सब बैठे थे बातें करके, बाबा भी बैठे थे। यहाँ पर आई थी खोए की जलेबी ज़बरदस्त, यहाँ पर अम्मी ले रहे, और मज़े की थी खोए वाली जलेबी।
खोए की जलेबी को ना फ्रेश क्रीम में डुबा कर खाना बहुत मज़े की दिखती। वही हम लोग बातें कर रहे थे। जलेबी खाने के बाद 1-2 घंटे बैठे थे, 9 बजे तक ऐसे हम लोग बातें कर लेते हुए। बिरयानी बन गई थी यहाँ पर, और इस तरह से हैदराबादी मसालों का सालन, बैगन, बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी एकदम से। और चिकन की बिरयानी थी ज़बरदस्त, एकदम परफेक्ट बिरयानी थी, हैदराबादी स्टाइल की बिरयानी। और इसके साथ था बैगन टमाटर का सालन मसाले वाला हैदराबादी, और शीरखुरमा बनाए थे, मीठे में शीरखुरमा बनाए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने मिलकर सब बैठ के खाना खाए। और अच्छा लगता ना, सब जमा होते, बहन भाई अम्मी के घर में। किस किस को पसंद है ज़रूर कमेंट में बताना। और ये कि मैके में जब बहन भाई सब मिलकर बैठते ना, तो ये एक मतलब एक शौक़ होता है कि सब अपनी अपनी रूटीन सुनाते, अपने बच्चों की रूटीन सुनाते कि आज ऐसा हुआ, ऐसे पढ़ाई हुई, ऐसा हुआ, कॉलेज स्टार्ट हुए, ये हुआ, वो हुआ, काम वाली आई नहीं आई, बस ये बातें चलती सबके अपनी। तो ये मेरा भतीजा है। सबसे पहले दादा फूल पिनाए और पैसे दिए, उसके बाद अम्मी पिनाएंगे, दादी होना तो फिर वो पहनाएंगे, फिर वो भी पैसे देंगे, अम्मी भी पैसे देंगे। तो अम्मी यहाँ पर ना खोए वाली जलेबी खिलाए, फिर पोतरे को दिए पैसे, अपने पसंद की गिफ्ट लाने के लिए दादा दादी पैसे दिए। तो बच्चे भी खुश हो रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये लोग छोटे हैं ना, तो हमारे अम्मी बाबा के बहुत लाड़ों के हैं ये लोग, ये दोनों भी। तो यहाँ पर सब अपने अपने गिफ्ट्स दे रहे थे बच्चों को। तो इतना खुश हो रहे थे उन लोग। बहन भी कपड़े लेकर आए, मैं भी, और हमारे बड़े भाभी भी, उन्होंने भी कपड़े लाए। और ये बहन की तरफ से था मतलब ये अम्मार की छोटी बहन की तरफ से उन्होंने ऐसे बैट दिए। इनको पसंद है ना खेलना, क्रिकेट खेलना, तो बैट दिए। बच्चों को फूल पिनाए, हम लोग कपड़े दिए, और अम्मी बाबा पैसे दिए। बच्चे भी खुश हो गए और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा और मज़ा आया। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक हर बहन भाइयों में, हर एक में मोहब्बत अता करे परवरदिगार। और यहाँ पर हम लोग अब घर जाने की तैयारी करने लगे। तो हमारी दावत हो गई कंप्लीट, घर आ गए थे। तो पूरा आने के बाद थोड़ा सा किचन का था, सुबह के जो रहता ना सब रखना करना, फ्रिज में सारी चीज़ें, दूध वो हर चीज़ रखने के बाद मैं टाइम देखी तो 1 बज रहा था। अब मैं पढ़ूँगी ईशा की नमाज़। ईशा की नमाज़ पढ़े बगैर तो बिल्कुल भी नहीं सोऊंगी। छोटी दावत हो या बड़ी दावत, फंक्शन हो या जहाँ भी आप जाए, घूमने जाओ, जहाँ भी जाओ ना, घर को आने के बाद कोशिश ये करना चाहिए कि ईशा की नमाज़ पढ़कर सोए, ज़रूर पढ़ा करें। आज की शॉपिंग, आज की दावत कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताना। और मेरा गैस स्टोव जो मैं चूल्हा ली हूँ वो भी कैसा लगा 4 बर्नर का, और हेयर कर्लिंग का जो मैं ब्रश ली हूँ वो भी कैसा है, वो ज़रूर कमेंट में बताना। कमेंट में जब पढ़ती हूँ तो समझ आता है कि हाँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी शॉपिंग अच्छी लगी, कमेंट से पता चलता है। तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, और हाइप का भी बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मुझे पॉइंट्स मिलते जो कि मेरे ग्रो करने के लिए इम्पोर्टेंट होता। तो चलिए यहीं पर मैं अपना वीडियो करती हूँ एंड। देखने सुनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे।